किचन के छोटे से छोटे कुछ ऐसे मुश्किल भरे काम होते हैं जिन्हें हम घंटों करते रहते हैं, लेकिन कभी ये ख़त्म नहीं होते। चलिए दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करती हूँ बहुत ही बेहतरीन से किचन टिप्स। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टिप है, इस तरह से अगर आपके घर में सिलाई मशीन है तो देखा जाए, जब सिलाई मशीन पर तेल डाला जाता है तो इसके ऊपर धीरे धीरे करके धूल मिट्टी जमती रहती है, जिसकी वजह से हमारी मशीन बहुत गंदी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप तेल डालें मशीन में, तो आप इस तरह से थोड़ा सा तेल डालने के बाद में टेलकम पाउडर डालकर पूरे में इस तरह से छिड़क दें। फिर कोई भी आप थोड़ा सा कपड़ा लेकर पूरा अच्छे तरीके से ऐसे फैला देना है। तो जैसे हम अपने चेहरे पर लगाते हैं, इसी तरह से सिलाई मशीन को भी थोड़ा मेकअप करना होगा ताकि ये भी चमकने लगे। तो अब इसके ऊपर लग जाएगा, तो इस पर कोई भी धूल मिट्टी नहीं जमेगी और आपकी मशीन हमेशा नई की नई बनी रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमेशा मैं ऐसे ही टिप्स अपनाती रहती हूँ और ये मेरी मशीन काफ़ी टाइम की हो गई है, लेकिन अभी भी एकदम नई के नई जैसे है और अच्छी खासी चलती भी है। इसकी देख रेख भी बहुत अच्छे तरीके से मैं रखती हूँ। तो छोटे छोटे से जो टिप्स होते हैं, अगर हम इनको हमेशा फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बहुत ही कमाल का टिप्स, अच्छा लगे तो एक बार ट्राई करना। चलिए अगली टिप देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में जो इस तरह से ताला और चाबी होता है, तो क्या होता है कि कभी कभार एक जैसे ताले हमारे घर में आ जाते हैं, लेकिन इनकी चाबियां अलग अलग होती हैं। तो जैसे कि हम एक सेम ताले में और एक जैसी चाबी को लगाते रहते हैं और निकालते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है हमें ढूंढने में चाबी को। तो आप इस तरह से एक नेल पेंट लेकर कोई भी आप कलर ले सकते हैं, इस तरह से चाबी के ऊपर लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको ज़्यादा बार बार चाबियों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। पूरे गुच्छे में इस तरह से हम ढूंढते रहते हैं कौन सी ताले की कौन सी चाबी है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। तो मैंने आगे की साइड में लगाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे के साइड में भी लगा सकते हैं। चलो अगली टिप भी देख लेते हैं। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है, हमारे पास ढेर सारे मेकअप के प्रोडक्ट होते हैं और कुछ मेकअप के प्रोडक्ट धीरे धीरे करके एक्सपायर होते रहते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये जो है एक लिप बाम पड़ा हुआ था, इसकी डेट तो काफ़ी पहले ही निकल गई। तो अब मैं क्या करूँगी, इस लिप बाम को मैं कैसे यूज करती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, एक्सपायर हो गए तो क्या हम अपने चेहरे पर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अपने हाथों पर लगा सकते हैं। तो जैसे कि नेल पेंट लगाते हैं तो नाखूनों पर, अगर छोटे नाखून हैं तो नेल पेंट का जो ब्रश है ना, पूरे में फैल जाता है और जल्दबाजी में हमारे पूरे नाखून पर नेल पेंट लग जाती है, जिसकी वजह से हमें मन भी नहीं करता कि हम कभी नेल पेंट लगाएं, क्योंकि हमें इतनी फुर्सत होती नहीं है कि हम आराम से बैठ कर लगाएं। तो आप इस तरह से देखिए, चारों तरफ पहले लिप बाम को लगा दीजिए। अगर आपके पास वैसलीन है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एक्सपायर चीज़ को यूज़ करने का तरीका बताया है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, चारों कोनों पर मैंने अच्छे तरीके से लगाया, जिसकी वजह से बाहर की नेल पेंट जो बहुत ज़्यादा बिखर गई थी ब्रश लगने की वजह से, वो छूट चुकी है। तो हमने इस तरह से जो है जुगाड़ लगा लिया है। अगर आपके पास भी ऐसे एक्सपायर मेकअप के प्रोडक्ट हैं तो फेंकने से पहले आप उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं यूज करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए अगली टिप देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपके पास भी इस तरह से ढेर सारी चूड़ियाँ होंगी, और चूड़ी तो आप लोग भी डेली में जो पहनते हैं, एक दो ही पहनते हैं, बाकी रखी रहती हैं। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरह से अच्छा सा खुशबू वाला टोनर है तो आप इस तरह से चूड़ियों पे डाल दीजिए। आप चूड़ियाँ रखी हैं तो क्या हुआ, जब इनको पहनेंगे तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी ऐसे खुशबू आती रहेगी। जैसे कि हम लोग क्या है ना, सेंट वगैरह लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं चूड़ियों पर, तो इस तरह से आप टोनर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास सेंट नहीं है तो एक टाइम के लिए काम चला सकते हैं। तो रखी चूड़ियाँ हैं जो, उनमें भी डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें बढ़िया सी खुशबू बनी रहती है। जब भी हाथों में पहनेंगे तो हाथ पर भी खुशबू आती रहेगी। तो ये ट्रिक अच्छी लगे तो एक बार ट्राई करके देखना। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं अगली टिप हमारी क्या है। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे पास बहुत सारे कार्डबोर्ड होते हैं, तो इसमें जो है ना दवा थी, तो दवा को हटा दिया है और इसका डिब्बा जो है
फेंकने से पहले मैंने सोचा कि इसका कुछ हम जुगाड़ लगाते हैं, कुछ बना के अपना यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ना इस तरह से इसके डिब्बे पर लाइन बना दिया है। अब यहीं से हमको काटना है। तो देखिए इस तरह से काट लेंगे। इसके बाद देखिए ये जो बहुत ही अच्छे से हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे घर में ऐसे सामान पड़े रहते हैं इधर उधर अलमारी पे, कहीं इधर उधर, तो आप ना इस तरह से डिब्बे को ऑर्गेनाइज़र के तौर पर बना सकते हैं। और बनाने का आइडिया जो है मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो पहले मैं इसको काट ले रही हूँ, उसके बाद में कैसे इसको बना के रखना है ये भी आप देख लीजिए। वैसे तो ऐसे भी इसमें कुछ रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें काट देंगे तो इसका जो है ना छोटा सा ये डिब्बा बन जाएगा। जो भी सामान रखेंगे ऊपर दिखाई देगा। और इसमें का देखिए ऊपर का जो हिस्सा है ये मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि नीचे साइड में भी कुछ रखना पड़ेगा, वरना जो है ना खुलने का डर रहता है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको इसमें सेट कर दिया है। एकदम नाप का ही है, तो इसमें कुछ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मेरे पास जो है ना फूटे हुए बलून्स रखे हुए थे, मैंने इनको छोटे छोटे करके टुकड़े बना लिए हैं। अब इन्हीं बलून को मैं इसके अंदर फंसा रही हूँ इस तरह से। दो मैंने एक साइड फंसाया है और एक जो है इस तरह से लगा दिया है। अब देखिए मैं अपना जो है इसमें मेकअप का सामान रख रही हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको समझ में आए। तो इस तरह से एकदम इकट्ठे ही सारे सामान रखे रहते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। और आप चाहें तो इस पर कुछ अच्छे से कोई भी पेपर वगैरह चिपका कर बढ़िया सजा सकते हैं, स्टोन भी लगा सकते हैं। बस मैंने आपको यहाँ फटाफट से बना के दिखा दिया है। बहुत ही सुंदर सा ये ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। चलिए देखते हैं अगली टिप। दोस्तों इस तरह से जो हमारे पास नहाने के साबुन होते हैं ना, तो साबुन तो हम जब नया नया खोलते हैं तो नहाने के लिए साबुन हम रख लेते हैं। बाकी इसका जो पाउच होता है ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। सब लोग इसके फेंक देते हैं। तो देखिए फेंकना नहीं है। साबुन से निकला हुआ खाली पैकेट हमने साइड में रख दिया है। अब पहले मैं आपको एक बढ़िया सा आइडिया बताने वाली हूँ। साबुन को जैसे कि हम लोग नहाने के लिए निकालते हैं, तो ऐसे ही ले जाकर अपना साबुनदानी में रख देते हैं या फिर कहीं भी दीवार पर रखे रहते हैं। तो देखिए आप ना साबुन जैसे ही नहाने के लिए निकालें तो आपको सबसे पहले काम ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से मैंने एक कीली लेकर इसमें छेद बनाना शुरू कर दिया है। छेद बहुत आसानी से बन जाता है क्योंकि साबुन नरम रहता है। इसके बाद आपके पास कोई धागा हो तो धागा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बोरी से निकाल लिया। फटाफट मैं बना रही थी वीडियो, तो मैंने सोचा चलो जो मिल जाए वही ठीक है। बस मुझे बांधना है यहाँ टांगने के लिए, तो ये भी काफ़ी मजबूत होता है। अब देखिए छेद में मैंने इस तरह से इसको डालकर बांध दिया है। अब जब भी हम कहीं पर इसको हाथ धोते हैं या फिर नहाते हैं तो ऐसे ही साबुन रख देते हैं, तो साबुन धीरे धीरे करके घुल जाता है। और जो चलना होता है 1 हफ्ते, वो तो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। इस तरह से अगर आप साबुन को कहीं पर भी लटका देंगे तो साबुन मिनटों में सूख जाएगा और हमारा साबुन काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से अगर साबुन को हम कहीं पर भी रखते हैं तो वो तो पहले गल जाता है। इसके बाद में सूखने पर अगर मिट्टी में रखेंगे तो मिट्टी चिपक जाती है या फिर बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा चिपक जाता है। साबुनदानी में तो साबुन पूरा ही गल जाता है। आप देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि साबुन को धूप में नहीं रखना चाहिए, वरना इसकी खुशबू धीरे धीरे करके उड़ जाती है। तो आप इसे छाया में ही रखें, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये हैक्स ज़रूर काम आएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।